हाथी और तोता। एक तोता लंबे समय से पिंजरे में रह रहकर बोर हो गया था। वो तोता खुले आकाश में उड़ना चाहता था। बहुत प्रयत्न करके आखिर वो तोता पिंजरे से निकलकर जंगल में आ पहुंचा। तोते को जंगल का वातावरण बहुत पसंद आया। अब तोता हर रोज जंगल में तरह तरह के मीठे फल खाया करता था। इस तरह तोते का जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। ऐसे ही उछलते कूदते वो जंगल के चारों तरफ घूमने लगा। एक दिन एक बड़े पेड़ के नीचे तोते को एक हाथी सोता हुआ दिखाई दिया। हाथी को ऐसे सोया देखकर तोते के दिमाग में एक नटखट सा उपाय आया। तोते ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हाथी को नींद से जगाकर उसे परेशान कर दूंगा। वो बहुत तेजी से ऊपर से नीचे आया और अपनी चोंच हाथी के ऊपर दे मारा। उसके चोंच मारने से हाथी जाग गया। हाथी ने आंखें खोल कर देखा तो तोता उसे देखकर पेड़ पर जाकर हंसने लगा। हाथी ने गुस्सा होते हुए कहा, अरे तोते, क्या परेशानी है तुम्हें? तोते ने जवाब दिया, मजाक है मेरे दोस्त। और तोता हंसने लगा। हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आंखें बंद करके फिर से सो गया। कुछ देर बाद तोता फिर नीचे आया और सोते हुए हाथी को परेशान करने लगा और तुरंत वहां से उड़कर पेड़ के ऊपर चला गया। हाथी गुस्से से चिल्लाया, अरे तू फिर से आ गया? क्या कुछ काम नहीं है तेरे पास? तोते को इस बात में बहुत मजा आई। वो बार बार ऐसी शरारतें करने लगा। हाथी उसकी शरारतों से तंग आ चुका था। वो कुछ करना नहीं चाहता था, इसीलिए हाथी उठा और वहां से चला गया। तोते को और मजा आ गया। वो फिर से तेजी से उड़कर हाथी के पास पहुंचा और फिर उसे चोंच मारकर वापस आया। अब हाथी को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि इस तोते को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। हाथी एक तालाब के पास गया और अपने सर को छोड़कर अपना पूरा शरीर तालाब में डुबा दिया। ये सब देखकर तोते को बहुत मजा आया। उसने सोचा, अरे देखो, मेरे से डरकर हाथी पानी में जाकर छुप गया। तोता खूब हंसने लगा। फिर से तोता वहां जाकर हाथी के ऊपर बैठ गया और उसे चोंच मारना चाहा। हाथी को मालूम था कि तोता उसे परेशान करने जरूर आएगा, इसीलिए उसने पहले से ही अपनी सूंड में पानी भरकर रखा था। तोता चोंच मारने ही वाला था कि इतने में हाथी ने सारा पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया। तोते को बहुत जोर से लगी और वो जाकर पानी में गिर गया और फड़फड़ाने लगा, अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर हाथी को तोते पर दया आ गई। उसने तोते को पानी से निकाला और जमीन पर फेंक दिया। तोते को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथी से क्षमा मांगी। इस तरह तोते को उसकी गलती पर सबक मिल चुका था। हाथी जोर से हंसा और वहां से चला गया। अब तोते को बड़े और छोटे के बीच का अंतर पता चल गया। सीख: मजाक करने की भी एक हद होनी चाहिए। अपनी हद को पहचान कर ही व्यवहार करना चाहिए। अगर आप दूसरों के द्वारा सम्मान पाना चाहते हो, तो पहले दूसरों को सम्मान देना सीखो।